जबकि ये बात मेरे ख्याल से हर अनुभव शिविर या बिना शिविर के भी बार बार आती है कि जब हम अपनी आशाओं, अपने विचारों और अपनी इच्छाओं के निरीक्षण परीक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं, तभी ये न्याय समझ में आने की स्थिति बनती है, जिसको जिज्ञासा के रूप में कहते हैं। वस्तु के रूप में कुल बात इतनी ही है, उसको हमें परमात्मा, ऊर्जा, व्यापक वस्तु इस तरह से कहते हैं। वस्तु के रूप में उसी बात के अनुभव होने की बात बार बार कहते हैं जो मेरी समझ में आती है। न्याय समझ में आना माने उसी वस्तु में अपने आप का और पूरे संसार की एक एक इकाई का घिरा हुआ होना समझ में आता है। उस घिरे हुए होने के समझ में आने के साथ ही सभी इकाइयां अपने त्वसहित व्यवस्था के रूप में या जो कुछ होना चाहती हैं, अपने जिस गंतव्य के लिए गतिमान है, उसके रूप में समझ में आता है। उसी वस्तु में एक परसेप्शन की बात है। किसी वस्तु को हम कहते हैं कि ये व्यापक वस्तु में घिरी हुई है, उसी को देखने का तरीका बदलता है तो ये डूबी हुई है। जबकि घिरी हुई है, डूबी हुई है, इसमें क्या डिफरेंस है? केवल अपने अंदर अनुभव का डिफरेंस हो जाता है कि व्यापक वस्तु सापेक्ष वस्तु चिंतन शुरू होता है। अभी घिरा हुआ होना तक वस्तु सापेक्ष परमात्मा चिंतन है। वहां अच्छा तो लगता है, स्थिरता नहीं अपनी बनती। जैसे ही हम किसी सुविधा संग्रह या वर्तमान की स्थितियों में जाते हैं, वैसे ही हम उसमें अपने आप को फिट नहीं पाते हैं, लेकिन कैसे उसको पार लाएं यह स्थिति भी नहीं बन पाती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही मैं व्यापक वस्तु सापेक्ष चिंतन मेरे अंदर जगता है, वैसे ही मैं व्यवस्था समझ पाता हूं, वैसे ही प्रत्येक इकाई का लक्ष्य मुझे समझ में आता है, वैसे ही हर संबंध क्या चाहता है मुझसे वह भी समझ में आता है। तो मेरी सामान्य रूप से प्रेरणा सबके लिए हो जाती है, होने शुरू हो जाती है कि वह अपना लक्ष्य समझे। मनुष्यता प्रकृति के साथ इसी बात को कहते हैं। तो हम पदार्थावस्था, प्राणावस्था और जीवावस्था के साथ नियम नियंत्रण संतुलन पूर्वक, जैसे मैं खेती करता हूं तो मेरे खेती करने के तरीके में अंतर आ जाएगा। अब मैं धरती में क्यों डीएपी यूरिया डालूंगा, मैं उसका डेवलपमेंट प्रोसेस समझता हूं। कैसे पदार्थावस्था से विकसित होकर प्राणावस्था होती है, कैसे प्राणावस्था से विकसित होकर जीवावस्था होता है। तो मेरे जीने के माने समृद्धि वाले कार्यक्रम में यह अंतर आना शुरू होता है। वैसे ही मनुष्य के साथ जब जीने जाता हूं तो मनुष्य को यह सब समझना है, समझ कर जीना है। यह समझ कैसे बनेगी? जब उसको घिरा हुआ समझ में आएगा, जब उसको डूबा हुआ हर एंटिटी समझ में आएगी। इस तरह से मुझे लगता है अनुभव का ट्रांसफर होना शुरू होता है। जब पूर्ण तृप्ति की स्थिति होती है, वो हमारी अभी बनती नहीं है, वो बाबा बता पाएंगे, लेकिन ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के होने मात्र से पूरे अस्तित्व में एक व्यवस्था का क्रम जारी हो जाता है। ऐसा मेरी अभी परिकल्पना उस तरह की बनती है। मैं हूं, मेरे आसपास कोई अव्यवस्थित है, ऐसा हो नहीं सकता अगर डूबा हुआ होना। तो अनुभव का ये क्रम है। व्यवस्था की समझ उस गणितीय विधि से नहीं है, अनुभव के क्रम से। मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं उस जब हम लोग बाबा जी के साथ में आए तभी इतना बहुत सिस्टमेटिक नहीं था, तो वो शब्द भी अभी हमारी माने हम हैबिचुअल नहीं हुए हैं। जैसे सोम भैया लोग, सर लोग कहते हैं, तो हमारी अपनी जो पुराने शब्द हैं वो शब्द हैं, उसमें कहीं डिफरेंस हो सकता है। लेकिन अगर किसी को कोई अर्थ में वो है तो वो उसको मैं स्पष्ट कर सकता हूँ। तो मेरे अनुसार
केवल इतना ही अंतर है कि हमारी ही कहीं प्राथमिकताओं में इख्तिलाफ बना रहता है और हम अपनी ही आशाओं को चेक कर नहीं पाते। आशा तो हर मानव की है, शुभ की, सब कुछ अच्छा चाहता है। तो जब अपनी आशा चेक करने जाता है तो पाता है हाँ मैं तो सबको सही चाहता हूँ, मैं कहाँ चाहता हूँ कि कोई खराब हो। लेकिन मैं अच्छा हूं ये चाहे रहते हैं, सब अच्छे हों ये चाहे नहीं रहते। तो आशा को विस्तार करके सब अच्छे हों सभी चाहते हैं, तो आशा वहां तक फैल नहीं पाता वो वाला पार्ट जीवन का। फिर विचार को देखने जाते हैं तो मैं अपने विचारों को ठीक माने रहता हूँ। मैं कौन सा अपने बच्चे का हित चाहता हूँ, मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो जाए, पूरी दुनिया भर का में सब अच्छा अच्छा काम करे जैसा पापा करते हैं। मैं कहाँ बुरा चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, एक एंटिटी के लिए चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी ही आशाओं को श्रेष्ठ, अपने ही विचारों को श्रेष्ठ, अपनी ही इच्छाओं को श्रेष्ठ मानकर डटा पड़ा रहता हूँ। और जब तक मैं इसको डटा पड़ा रहूंगा तब तक मेरी जिज्ञासा या यह अनुभव वाली बात जो बार बार कही जा रही है, इसके अनुभव में आने की पात्रता पूरी होती नहीं। अब क्या है बनेगा कहते, ठीक है। उन्होंने अरे ये कहा कि मूल वस्तु जो है, मूल वस्तु जो समझने की है वो संपृक्तता है। अगर संपृक्तता समझ में आती है तो न्याय उसी का अभिव्यक्ति है और व्यवस्था भी उसकी अभिव्यक्ति है। ठीक। और एक बात ये बताइए, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि मुख्य कठिनाई ये रहती है कि ये जो संपृक्तता है, सहस्तित्व है ना, न्याय और व्यवस्था है, उसको सीधा सीधा देखने के बदले हम अपनी इच्छा विचार आशा के आधार पर जो है चलने का प्रयास करते हैं या कहीं उसको मिक्स करके चलते हैं, इसलिए उसको हम देख नहीं पाते हैं। ठीक है, देखने में ये कठिनाई है। जी, ये 2 पॉइंट हो गए। जी, 2 पॉइंट पर दिए, किंतु वो पर ना धैर्य नहीं दिए अड़चन पर। हाँ, अड़चन में यही बताया उन्होंने हाँ कि हमारे इच्छा विचार आशा में कहीं ना कहीं लाभ का इच्छा, कहीं ना कहीं लाभ की इच्छा बनी रहती है या अपने को विशेष माने रहते हैं हम, वो अड़चन है। ठीक, ठीक है, ठीक हो गए, तीनों पॉइंट पर आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, स्वागत है। तो कहना है तो मनुष्य के पास अभी जो कुछ भी परेशानी है वो स्पष्ट होगा कि भाई हम कहीं ना कहीं लाभोन्माद, भोगोन्माद, कामोन्माद की बात पर हम ज़्यादा विवश हो गए, तो उसके जगह पर समाधान समृद्धिपूर्वक है। ठीक है, इस जगह में आ गए, इस जगह के लिए अपने पहुंचना है समाधान समृद्धि में। सुविधा संग्रह के जगह में से समाधान समृद्धि में जीने के लिए मनोने के लिए क्या है वो जो बताया भी, जो न्यायपूर्वक जी पाना, ये दोनों आवश्यक। न्यायपूर्वक जी पैदा नहीं होगा। ठीक, कितना बजे? 12 बजे। 12 पूरा 12 बराबर। ठीक भैया, रुके। जैसे भी सबसे सबका मानता हुए जिज्ञासा शेष होगा वो डेयरी ला जी सर, डेयरी लेना, डेयरी अपने कोली में रखा जी। तुम जाके भाई यहाँ तक तो हो गए। अभी आगे की बात यह है, तो आज जो है ना अनुभव में अनुभव किसको हुआ वो सत्यापित कर, और नहीं हुआ उसका भी सत्यापित कर। इतनी ही बात। पूरा एड्रेस लिखें, फ़ोन नंबर लिखें। ठीक है जी, ठीक है, ये हमारा प्रस्ताव है। उसमें ये पता लगता है तो जिनका अनुभव हो गया वो आगे चल करके उपकारी होगा, काफ़ी जिम्मेदारियों को निर्वाह करेगी, ऐसा बात बन जाता है। ठीक है ना, इसी उद्देश्य से ही इसको रखा है।
उद्देश्य कह के गलत है, उद्देश्य कह के नहीं गलत है। आप वे उद्देश्य कह के नहीं है। इसके आधार पर अभी सभी अपना सत्यापन लिखेंगे, 2-2 लाइन में, 4-4 लाइन में। अब अनुभव को एक बार फिर से बताइए कि जब आप अनुभव हो गया कहते हैं तो उसका क्या मतलब? आपकी जिज्ञासा है कि नहीं? बोलते नहीं। बाबा सबकी जिज्ञासा है कि बाबा जो कह रहे हैं कि अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, तो अनुभव को परिभाषा दें, अनुभव का परिभाषा दें, व्याख्या दें। अनुभव के अनुभव का परिभाषा भी दें, व्याख्या भी दें। ठीक है। अनुभव का परिभाषा है अनुक्रम से स्वीकृति प्रमाण। अनुभव से, अनुभव का मतलब परिभाषा क्या चीज़ है? अनुक्रम से स्वीकृति, अनुक्रम से अभिव्यक्ति, ये होता है तो अनुभव। अनुक्रम क्या है? जागृति क्रम जागृति, वो विकास क्रम विकास, वैसे से जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान, मानवता पूर्ण आचरण ज्ञान में हम सब पारंगत हों, प्रमाणित हों, इतने सत्यापन है। छोटी सी बात। तो अभी शुरुआत कहाँ से करें? वहाँ से सही करते हैं। मैं तो अपना बताया दिया करें। सही करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय। ये रेसी के निवेश किया है। अभी नहीं बैठना। आराम से। पूरी तो पूरी हो जाए। ऐसा भी चलता है। एक करना छोड़ देते हैं। ऊपर लिखना है अनुभव शिविर। अनुभव शिविर।